जम्मू कश्मीर की एक बेटी ने देश का नाम रोशन किया है और हंसजा शर्मा जम्मू कश्मीर की वो बेटी जो भारतीय सेना के अटैक रुद्र हेलीकॉप्टर की पहली महिला पायलट बनी है और हाल ही में आर्मी डे परेड में जयपुर के अंदर बाकायदा पहली महिला पायलट रुद्र हेलीकॉप्टर के रूप में परेड में शामिल हुई और राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की है। कैसी शख्सियत है हंसजा शर्मा और किस तरीके से उसने देश का नाम रोशन किया है, इस पर बातचीत करने के लिए हंसजा शर्मा की मदर रश्मि शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी बेटी ने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। धन्यवाद। आपके जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनका नमस्कार रश्मि शर्मा की तरफ से। वो मेरी बेटी नहीं बल्कि देश की बेटी है, वो आपकी बेटी, आपके दर्शकों की बेटी है, देशवासियों की बेटी है, जम्मू कश्मीर की बेटी है। और ये सिर्फ मेरे लिए गर्व के पल नहीं है बल्कि पूरे देश के लिए, खास करके जम्मू कश्मीर के लिए डुग्गर प्रदेश की बेटी है, जिसने आज पूरे देश का सर गौरवान्वित किया है। और यही कहेंगे कि इसी तरह से अगर अपना लक्ष्य को तय किया जाए, जिस तरह से अर्जुन का जो लक्ष्य था मछली की आंख थी, निशाना सटीक लगा था, अगर आप भी अपने लक्ष्य को इसी तरह से लेकर चलेंगे अपनी निष्ठा के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ, तो ज़रूर आप अपनी मंजिल को पा लेंगे। कल जब हमने देखा कि आर्मी डे परेड में वो जीप पर बैठकर और हेलिना जो मिसाइल के साथ लेकर जा रही थी, तो कहीं ना कहीं एज ए मदर आप भी बहुत गौरवान्वित फील कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा, हम बता नहीं सकती हूँ वो क्षण। शायद बड़े खुशकिस्मत माँ बाप होते हैं जिन्हें ये क्षण एहसास महसूस करने का पल मिलते हैं, और ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने मुझे चुना इस पल को एहसास करने के लिए, इसे फील करने के लिए, जो अनुभव करने के लिए जो पल उस बच्ची ने हमें दिए हैं। कि देखने में बड़ा अच्छा लग रहा होगा सबको, पर जब मिसाइल का नाम सुनते हैं ना तो दिल कांपता है ना, डरता है ना। वो एलिना मिसाइल के रुद्र हेलीकॉप्टर जब जाएगी, वो उसे लगाकर अटैक भी कर सकते हैं, दुश्मन को चिथड़े भी उड़ा सकते हैं, पर ये चीज़ है ही नहीं दिल में। जो रूप और जो गुस्सा ऐसे करके जब सल्यूट करते हुए जा रही है जीप में, आपने देखा होगा वो तेज कि देश के तई कितना जज्बा और आग भरी है दिल में। देश के रक्षा मंत्री के साथ भी 1-to-1 मुलाकात हुई, वो भी एक गौरवान्वित पल था। कभी सोचा भी नहीं था, मैंने सच में कह रही हूँ, हमने सोचा नहीं था कि हम साधारण परिवार के लोग हैं, जम्मू में रहने वाले हैं, आगे पीछे इतना जा नहीं पाते हैं, पर सोचा नहीं था कि आज वो बच्ची यहाँ तक पहुँच जाएगी कि आज देश के रक्षा मंत्री भी हैंडशेक कर रहे हैं उस बच्ची के साथ, उसे बधाई दे रहे हैं, उसका मनोबल बढ़ा रहे हैं। हंसजा शर्मा को आपने अकेले पाल पोस कर बड़ा किया है और इस काबिल बनाया है कि आज वो सेना में इस मुकाम तक जो है पहुंच सके और देश का नाम गौरवान्वित कर सके। कितनी मुश्किलें, कितनी कठिनाइयां जो है उसके लालन पालन से लेकर उसको सेना तक भेजने में जो है? बिल्कुल, देखिए कठिनाइयों के बाद ही कहते ना मंजिल इंसान को मिलती है। अगर कहेंगे कोई भी हो, अगर आप हों, जो आपके दर्शक उनमें से जो भी देख रहा है, जिन्होंने भी कोई मुकाम हासिल किया होगा, सर उनके पीछे भी एक कड़ा संघर्ष होगा। इतनी आसानी से कोई भी मुकाम नहीं मिलता है। कहानी अलग अलग हो सकती है पर संघर्ष तो होता है ना, ये चीज़ ज़रूरी है। और ये सारा श्रेय जो है लोग, मुझे लग रहा है कि मैं ही जैसे बनी हूँ पायलट, ये मुझे दे रहे हैं, पर ये श्रेय सिर्फ और सिर्फ हंसजा शर्मा का है, जिसने कड़े परिश्रम से, जिसने कड़ी मेहनत के साथ वो कर दिखाया जो उसने सोचा था, जो वो चाहती थी। बेटी की माँ ज़्यादातर जानती हैं कि उनकी बच्चियाँ पढ़ें लिखें और कुछ ऐसे सिक्योर फील्ड के अंदर आगे बढ़े जहाँ पर उनकी जान को कोई खतरा ना हो, लेकिन हंसजा शर्मा ने एक ऐसा रास्ता चुना जहाँ हर कदम पर, हर पग पर जो है वो खतरा। बिल्कुल आपने सही कहा, पर सिर्फ हंसजा शर्मा ही थोड़ी, देश के कितनी लाखों माएँ जिन्होंने अपने बच्चों की, उन्होंने अपने देश के लिए अपने बच्चों को निछावर कर दिया है। मैं भी उनमें से एक हूँ, मैं कोई अलग नहीं हूँ। यही मेरे हिंदुस्तान की, मेरे देश की खूबसूरती है, जहाँ पर खुद माएँ अपने वीर सपूतों को भेजती हैं, जाओ भाई दुश्मन के सामने सीना ताने। लाखों मेरे देशवासी, लाखों मेरे देश के जवान हैं जो इस समय इंडियन आर्मी, भारतीय सेना में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, जम्मू कश्मीर पुलिस में हैं, वो भी तो माँओं के बच्चे हैं ना, तो मैं भी उसमें से एक हूँ। अगर वो अपनी माँओं के अब माएँ जो अपने बच्चों को भेजती हैं देश की रक्षा के लिए, तो मैं क्यों ना भेजूं। ये मेरी बेटी ने अपना रास्ता खुद बनाया। लगता है कि आपने अपनी बेटी को एक बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। वो खुद ही उसमें अपने में ही मिसाल, उसे कहने की ज़रूरत नहीं है। जो रास्ता उसने चुना है ना, वो इतना आसान नहीं है, वो इतना ये जो देखने का लग रहा है वैसा नहीं है। वो कठिन रास्ता उसने चुना है, और उम्मीद करती हूँ माता रानी का जो हमेशा आशीर्वाद उस पर, क्या बाकी मेरी भारतीय सेना पर भी बना रहेगा। वो इसी तरह से प्रेरणा बनती रहेगी, इसी तरह से जम्मू कश्मीर का, देश का नाम आगे भी रोशन करती रहेगी।
जब आपको सुनने में आता है कि हेलिना रुद्र हेलीकॉप्टर में हवाई यात्रा कर रही है या हवाई दुश्मन की तरफ आगे बढ़ने के लिए कोशिश जो है वो ट्रेनिंग में जब चाहे वो हो वो आगे बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं माँ का कलेजा जो है वो हाथ में आ जाता होगा, उसी से डर बिल्कुल लगता होगा नहीं, आपको? वो होता है, ये इसमें कोई दुराई नहीं है, सब जानते हैं माँ है, माँ एक माँ होने के नाते होता है। पर जब उसने रास्ता ही यही चुना है, फिर उसका मैं अपनी ममता को आड़े लाकर उसको कमज़ोर क्यों करूं? मुझे उसकी हिम्मत को बढ़ाना है, खुद भी हिम्मत रखनी है और उसकी हिम्मत को भी बढ़ाना है, ताकि कभी भी वो कमज़ोर ना बने। उसे ये ना लगे जो रास्ता मैंने चुना है कहीं ना कहीं वो, उसे कहीं कल को ये ना लगे कि मैंने रास्ता सही नहीं चुने, क्योंकि उसकी हमने हिम्मत बना, उसे लग रहा है आज भी कि मैंने सही रास्ता चुना है। और वाकई उसे गर्व है कि वो भारतीय सेना का एक हिस्सा है, एक जवान है भारतीय सेना का। तो हमें भी उसी तरह से अपने बच्चों को एजुकेट करना, अपने बच्चों को हिम्मत देनी है। कई बार ऐसा भी होता है माँ बाप ने ममता के मोह में अपने बच्चों को उनके रास्ते से, उनकी मंजिल से उन्हें भटका देते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे जो चाहते हैं उन्हें पता है उनका लक्ष्य क्या है, उन्हें करने देना चाहिए। देखिए खतरा तो आपको भी है, आप इतनी बड़ी बड़ी खबरें लगाते हैं, दुश्मन के खिलाफ लगाते हैं, उस जहाँ पर टेरर अटैक हो रहा वहाँ जाके लगाते हैं, कोई बड़ा हमला हो रहा वहाँ पर जाके खतरा क्या आपको नहीं है? खतरा क्या हमें नहीं है? खतरा क्या जो लोग हमें देख रहे हैं उन्होंने? खतरा तो पल पल ही है, मज़ा तो तब है जब देश के लिए खतरा मोल लिया जाए। तो हंसराज का रोल मॉडल कौन रहे हैं बचपन से ही? क्या वो सेना में जाना चाहती थी या कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसके बाद उसने ये समझा कि नहीं आज मुझे अब सेना में ही जाना है और देश की सेवा बिल्कुल, करनी वो पहले से ही टॉपर रही है, 8th में पोजीशन, 10th में पोजीशन, 12th में पोजीशन, कॉलेज में पोजीशन। पर उसका सपना यही था कि मेरे को IAS ऑफिसर बनना है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना है और देश की सेवा करनी, देश के लोगों की सेवा करनी। पर जो ही वो गई वहाँ पर कॉलेज में एंट्री की, वहाँ पर NCC ऑप्ट किया, उसके बाद उसने कुछ कैंप्स भी अटेंड किए और ओवरऑल उसने, आप खुद सोचिए, ओवरऑल इंडिया में पहली वो कैडेट उसे सर्टिफिकेट से नवाजा गया। उसके बाद जैसे आर्मी के साथ इंटरेक्शन होता था उसकी सोच ही बदल गई। ये उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, या ड्रास्टिक चेंज आ गया उसकी सोच में, जो IAS से डायरेक्ट सेना में भर्ती होना, उसने कहा मैंने बनना ही आर्मी में जाना ही जाना। उस दिन के बाद उसने अपना लक्ष्य तय कर लिया और वो लक्ष्य आज कहीं ना कहीं कामयाब अभी हुआ। हाल ही में हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ और देश की वायुसेना ने जिस तरीके से कमाल करके दिखाया, कई आतंकी ठिकाने, कई बेस कैंप जो भारतीय पाकिस्तानी वायुसेना के थे उनको ध्वस्त कर दिया। आगे भविष्य में अगर इस तरह का कोई मौका मिलता तो आप चाहते हैं कि आप भी आपकी बेटी हंसजा जो है वो भी उस टीम का हिस्सा हो? मेरे चाहने से क्या होगा या आपके चाहने से क्या होगा, वो तो उसका है जिसने वर्दी पहनी हुई है, वो उसका कर्तव्य है, उसकी निष्ठा, उसकी अपने देश के तई उसकी वो एक माँ, मैं हूँ एक धरती माँ है, तो उसे तो अपनी धरती माँ की रक्षा करनी होगी ना। कोई कैसे धरती माँ पर अपनी गंदी नज़र डालेगा, उसकी आंखें ना नोच लेंगे। तो जैसे कर्नल कुरैशी और बिल्कुल जिस तरह से कर्नल सोफिया कुरैशी और विमका सिंह ने, कैसे देखिए वो भी तो किसी माँ की बेटियां हैं ना, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनके 9 आतंकी ठिकानों को नस्तो नाबूद कर दिया। एक दिन मेरी बेटी भी ऐसा ज़रूर करेगी, एक दिन मेरी बेटी भी ऐसा जरूर करेगी। और ये कहीं ना कहीं एक भारतीय सेना के एक जवान, एक महिला जवान जो हैं, जो रुद्र हेलीकॉप्टर की पहली महिला पायलट बनी है, उनकी मां का कहना है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मेरी बेटी भी कर्नल सोफिया कुरैशी की ही तरह पाकिस्तान को सबक सिखाएगी और उनको उनके सारे आतंकी कैंप जो है वो ध्वस्त करने में एक बड़ा योगदान जो है वो उसका रहेगा। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ रमन सैनी, TV9 भारतवर्ष, जम्मू।